अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे हफ्ते के बाद मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। ये व्लॉग है मेरा वीकेंड का। तो वीकेंड जो है मेरा मसरूफ़ ही गुज़रता है हमेशा की तरह। कोई ना कोई मेहमान आ जाता है या मैं कहीं चली जाती हूँ, तो ऐसा ही टाइम गुज़रता है। और आज भी जो है ना मेरे घर कोई मेहमान आ रहे हैं। आज सैटरडे है। मेरे हस्बैंड की एक फ़्रेंड है, उनकी फ़ैमिली को मैंने जो है ना आज बुलाया हुआ है दावत पर। काफ़ी टाइम से उन लोगों को जो है ना बुला रहे थे हम कि आप लोग आएँ। बहुत टाइम हो गया नहीं आए थे, और मैं तो जाती रहती हूँ। एक आध बार मेरा चक्कर लगा है, उनके बेबी हुआ था तो मैं गई थी हकीके में भी और वैसे भी बेबी को देखने के लिए। तो बस उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अभी घर वाले तो सब सो रहे हैं और मैं जो हूँ ना सबसे पहले ही उठ गई हूँ, क्योंकि मैं कल शाम फ्राइडे वाले दिन ना शाम में जाकर देर से ये गोश्त वगैरह जो है ना ले आई थी, चिकन और बीफ वगैरह जो मुझे चाहिए था वो सब ले आई थी। क्योंकि फिर सुबह सुबह बाहर आप मार्केट चले जाओ ये सब लेने के लिए, तो फिर घर के काम रह जाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं रात को ही ले आई थी जाके। तो ये कीमे के जो है ना मैं पैटी बना के रख रही हूँ। शुमाइला के लिए लेकर आई थी ये मैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती है और उसको प्रोटीन वगैरह की जो है ना ज़रूरत है। तो इस तरह तो वो सालन बना हुआ तो खाती नहीं है कीमे का, तो मैं इसके जो है ना काली मिर्च और हरी मिर्च डाल कर ना बस पैटी बना कर रख दूँगी। तो नाश्ते में जो है ना इस तरह फिर मैं एक बॉयल एग और एक ये जो है ना पैटी शुमाइला को फ्राई करके ग्रिल करके दे दिया करूँगी, तो उसका नाश्ता हो जाया करेगा। तो उसके लिए जो है ना मैं ये बना के रख रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ मीठा बनाना था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर घर में बस कस्टर्ड और फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड ही बना लेते हैं, फ्रूट कस्टर्ड। तो बहुत सिंपल सा जो है ना मज़े का ये मीठा बन जाता है घर में। तो कोई भी दावत वगैरह हो या कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले अगर मीठा बनाना हो ना तो सबसे पहले बना के रख दें। यहाँ मेरे पास सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड थे, मैंगो, वनीला और स्ट्रॉबेरी, दो तीन थे। तो मैंने फिर जो है ना इनमें से डिसाइड किया कि मुझे स्ट्रॉबेरी बना लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है ना अच्छा लगता है। अभी मौसम ज़रा चेंज होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे से बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है पिंडी और इस्लामाबाद का। बारिश भी हुई है, गर्मी भी एकदम से जो है ना कम हो गई है, बड़ा सुकून हो गया है वेदर में। तो यहाँ बस सिंपल सा मैं जो हूँ ना कस्टर्ड बना लूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और बस इसी के साथ जो है ना फ्रूट्स और क्रीम वगैरह बस ये सब डालकर जो है ना इसको तैयार करके रख दूँगी, ताकि जो है ना सबसे पहले ये काम कंप्लीट हो जाए मेरा। जो मुझे नज़र आ रहा है काम में वो किए जा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी तक तो नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया। अब जब सब उठेंगे तो नाश्ते का तो फिर देखूँगी, लेकिन उससे पहले पहले मैं जितना काम कर सकूँगी कर लूँगी। मेहमान आते हैं तो बस ऐसे ही है, जो अकेले होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत तैयारी इस तरह करनी पड़ जाती है, और घर में सब हों मिल मिल के एक एक डिश बना लें तो वो भी आसान हो जाता है। तो बस इस तरह मैं ये जेली बना लूँगी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही जो है ना मेरे पास ये जेली रखी हुई थी, तो बस इस तरह गर्म पानी में इसको डिज़ोल्व करके साइड पे रख दूँगी सेट होने के लिए, तो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो चलें इसी व्लॉग में ना आज मैं आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ मैंने देखे नाप के 1 कप चीनी डाली है पैन में, और 1 कप ही जो है ना मैं दूध डाल दूँगी इसमें। दूध डालने के बाद इसको जो है ना बस फ्लेम को ऑन कर दें और चमचे से जो है ना चलाते हुए इसको पकाएंगे हम कोई 5 से 7 मिनट, या इसको जो है ना चीनी घुल जाए और ये क्वांटिटी में ज़रा कम हो जाए, जितना हमने डाला है उससे ज़रा कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए पककर। तो इतना जो है ना हमने इसको पकाना है। आप देखेंगे, देखिए इसका क्रीमी सा कलर हो गया और ये जो है ना गाढ़ा भी हो गया। मैंने कोई 7 मिनट इसको पकाया है लो टू मीडियम हीट पर। और अब इसमें आकर ना हम 1 पिंच मीठा सोडा, खाने का सोडा जो है ना वो 1 चुटकी बस शामिल कर देंगे। सोडा डालने के बाद जो है ना इसको बस इसके झाग जो है ये सेटल हो जाए उस वक्त तक इसमें चमचा चलाएँगे, और फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो मैं तब तक ये दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, और ये ठंडे होने के बाद इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं ये गोश्त ज़रा चढ़ा लूँ साथ साथ, मैंने कहा चलो ये भी गल जाए। इसका मुझे सालन बनाना है, शाम को कढ़ाई बनानी है बीफ की, ये बोनलेस बीफ है। तो मैं इसकी सिंपल सी जो है ना काली मिर्च वाली कढ़ाई बना लूँगी। तो कंडेंस मिल्क की बात कर रही थी मैं, तो उसमें जो है ना आप टेट्रा पैक मिल्क का इस्तेमाल करेंगे ना तो बड़ा अच्छा जो है ना उसका रिज़ल्ट मिलता है कंडेंस मिल्क का, और घर में इजीली 1 कप चीनी और 1 कप दूध से बन जाता है। तो कभी भी आपने कोई मीठा बनाना हो तो घर में ना अवेलेबल हो तो आप इस तरह बना लें। तो मैं वैसे ले भी आती हूँ कभी कभी, लेकिन जब से मैं ख़ुद बनाने लगी हूँ तब से वाकई में मैं लेकर नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और फिर आप जब घर में एक चीज़ है आपके पास और आप बना सकते हैं तो फिर क्यों ना आप जो है ना घर में ही बना लें। घर की चीज़ में बरकत भी होती है और जायका भी होता है, आपने अपने हाथ से बनाई होती है वो ज़्यादा बेहतर लगती है।
तो बस बातों बातों में मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है, मुझे दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है साथ। और ये शुमाइला को इस तरह जो है ना मैं पैटी बना के दे रही हूँ, साथ एक एग बॉयल कर दूँगी। तो अभी वो भी उठ गई थी, तो इस तरह ये उसने कहा कि आज मुझे ब्रेड में लगा दें आप, तो ब्रेड पे बस माइनीस लगाई और ये एक पैटी रख दी और साथ एक कप चाय दे दूँगी, एक अंडा बॉयल करके दे दूँगी। तो उसका भी जो है ना अच्छा सा नाश्ता हो जाएगा। तो हिरा आई हुई है घर पर, तो बस अब यहाँ मैं चाय बना लूँगी साथ साथ ही। और गोश्त जो है ना मेरा कुकर में गल रहा है, तो ये सारे काम जो है ना काफ़ी सारे मेरे हो ही गए हैं सबके उठने से पहले पहले। नहीं तो अगर मैं नाश्ते में लग जाती ना तो फिर सारे काम को लेट हो जाती, इसलिए जो है ना मैंने पहले अपने थोड़े बहुत जल्दी उठ के काम निपटा लिए हैं। नाश्ता भी हमारे यहाँ लेट ही होता है, सब देर से ही उठते हैं, तकरीबन 12 तो बज ही जाते हैं नाश्ता करते करते। तो बस यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। ज़रा सोना बेबी, सोना बेबी, काका, मम्मी का सोना। गिर नहीं जाना नीचे ऐसे खेलते खेलते। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यहाँ बस बीच में जो है ना मैं आके ज़रार के साथ बातें करने लगी थी। यहाँ मेरी भी चाय रेडी है और ज़रार साहब खेल रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ नाना नानी सब इसके साथ लगे हुए हैं और नाश्ता सबका हो गया है। और जो है ना अब मैंने कहा चलो दोपहर के लिए जो है ना आज खाने में ये भिंडी बना लेते हैं। दोपहर के खाने में तो मैं ये निकाल के लाई थी काटने के लिए, लेकिन फिर हिरा ने कहा कि नहीं मैं काट देती हूँ भाभी, आप और कोई काम कर लो। जब तक ज़रार जो है ना रोना शुरू हो गया था, तो फिर उसके लिए जो है ना झूले का बंदोबस्त करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या करें। तो फिर मैंने जो है ना ये 2 कुर्सियाँ जो हमारे टीवी लॉन्च में पड़ी हैं, इनके बीच में जो है ना इसके लिए झूला बांध दिया। मैंने कहा इजीली जो है ना ये सोता रहेगा और एक तरफ नानी को और एक तरफ नाना को बिठा दिया कि इसको झूले देते रहे। हमारे घर जो है ना चारपाई नहीं है, वरना चारपाई में बड़ा अच्छा झूला बन जाता है। तो बस जो है ना आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, ठक ठक की आवाज़ें, क्योंकि पीछे वाला जो है ना घर बन रहा है वहाँ पर काम हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। आज मैं दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात में कर लेती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा होता किसी भी तरह का, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ। पर उसके लिए माज़रत चाहूँगी क्योंकि पीछे घर में काम चल रहा है, इस वजह से जो है ना ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। तो बस यहाँ जो है ना मैंने मसाला भूनकर और उसमें जो है ना भिंडी फ्राई हुई हुई डाल दी है। भिंडी का वैसे अभी इतना सीज़न तो है नहीं, लेकिन पता नहीं वसी को अच्छी लग रही थी मंडी में, तो उन्होंने कहा कि ले लो एक बार बना लेंगे, वरना मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था। और वाकई में इसमें ज़रा टेस्ट नहीं आया था भिंडी में, बहुत बकवास सी थी, बड़ी मुश्किल से ख़त्म की है हम लोगों ने ये खाकर। तो बस भिंडी को लगा दिया है दम और साथ साथ बना रही हूँ मैं रोटियाँ दोपहर की, कि दोपहर में किसी ने खाना खाना है। मामा पापा तो लाजमी खाते हैं, मेरा तो ये होता है कि मैं एक स्लाइस खा लेती हूँ चाय के साथ और मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा भूख वगैरह नहीं लगती और ना ही मेरा दिल चाहता है खाने को, क्योंकि पता नहीं शायद बना बना के दिल भर जाता है। तो बस यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ और हिरा जो है ना आ गई थी किचन में, वो बर्तन धो रही है। मैंने कहा चलो मैं भाभी की आज हेल्प करवा देती हूँ, अकेली लगी हुई हैं। तो हिरा ने जो है ना बर्तन धोए और फिर मुझे जो है ना भल्लों के लिए जो है ना बूंदी बनानी थी घर में ही। तो भल्ले मेरे जो है ना पड़े हुए थे फ्रीज़र में, मैंने लास्ट टाइम जो बनाए थे माश की दाल के, तो मैंने कहा चलो साथ थोड़ी सी बूंदी भी बना लेती हूँ, तो वो बना लूँगी भल्ले। और फिर मेरे पास जो है ना ये क्रीम पड़ी हुई थी, ये मैंने हाफ़ कप क्रीम ली है कोई, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में थी और कस्टर्ड भी मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया था। तो मैंने कहा चलो क्रीम भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में डाल देते हैं जो घर में है। वैसे मैं हमेशा जो है ना वनीला लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार वनीला में मिली नहीं थी ये विपिंग क्रीम, तो ये मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मिली थी। तो बस इसको हल्का सा बीट करेंगे, जैसे ही ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएगी तो बस इसको जो है ना बीट करना स्टॉप कर देंगे। बस साथ साथ ही इसमें जो है ना मेरे पास सेब और केले हैं, ये फ्रूट मैं इसमें साथ साथ काट दूँगी और इन फ्रूट्स को जो है ना क्रीम में ही फ़ोल्ड कर दूँगी, जिससे ये कि फ़्रूट काले नहीं होंगे आपके। वरना आप सेब और केले इस तरह काट के डालते हैं ना, कभी कभी गर्म कस्टर्ड में भी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो उससे भी जो है ना फ्रूट्स काले हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कस्टर्ड बनाकर फ्रीज़र में रखा है ताकि वो भी ठंडा हो जाए, और क्रीम भी मैंने जो है ना यहाँ ठंडी यूज़ की है। और मैं फ़्रूट जो है ना काट काट कर बस इस क्रीम में मिक्स करती रहूँगी, जिससे फ़्रूट जो है ना मेरे काले नहीं होंगे। तो फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो यही थे। तो और ये देखें मेरा कंडेंस मिल्क, देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है। तो अब जो है ना मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर दूँगी कस्टर्ड में। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल किए हैं, बाकी आप टेस्ट करके ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना मीठा आपको पसंद हो। मैंने वैसे थोड़ा मीठा भी डाला था कस्टर्ड बनाते हुए।
कस्टर्ड को एक बार बीट कर लेंगे, ज़रा क्रीमी सा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आप चख भी सकते हैं इसको। मैंने भी टेस्ट किया था तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा था, इसलिए तो बस। और जेली भी मेरी जो है ना सेटल हो गई। अब हम इसको जो है ना बाउल में असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं नीचे एक लेयर जो है ना कस्टर्ड की डाल दूँगी, और दरमियान में जो है ना फिर सारा ये मैंने जो फ्रूट क्रीम के साथ मिक्स किया था ना, इसकी एक लेयर लगा दूँगी। ये सारा फ्रूट एक ही लेयर में डाल दूँगी। तो केक वगैरह हो आप वो भी डालें इसमें, जितना मर्ज़ी डाल लें आप, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी में ही जो है ना इसको बना दिया। ऊपर से एक और लेयर लगा दूँगी कस्टर्ड की, इसको बिल्कुल कवर कर दूँगी मैं कस्टर्ड से क्रीम को। तो बाउल में थोड़ा सा कस्टर्ड बचा लेते हैं, क्योंकि किसी ने खाना भी होता है, चाटना भी होता है, इसलिए जो है ना वो बचा लिया था। तो उसके बाद जो है ना मेरी ये जेली भी सेटल हो गई थी। तो जेली भी मैंने बड़े सिंपल तरीके से इस तरह लगा दी और बड़ा प्यारा सा मीठा बन के तैयार हो गया। इसको फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने। साथ ही मेरे पास ये भल्ले हैं, इनको भी मैंने भिगो दिया था। और ये बूंदी जो मैंने अभी बनाई थी ये भी भिगो के पानी में रख दी थी 10-15 मिनट के लिए। बस आलू नहीं थे तो इसलिए बस प्याज और टमाटर डाले और चाट मसाला डालूँगी। और इसके ऊपर जो है ना दही डालकर मीठी चटनी वगैरह डाल के ये बाउल भी सेट करके जो है ना मैं फ़्रिज में रख दूँगी। जब मेहमान आएंगे तो फिर उनको सर्व कर दूँगी। पिछले व्लॉग में जो मैंने बनाए थे ना वो मीठे दही बड़े बनाए थे, उसमें जो है ना दही में चीनी वगैरह डाली थी, लेकिन ये नमकीन बनाए हैं। ये भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर वो वाले खाए जाते हैं, मीठे वाले। उसमें मीठी चटनी डाल के और ग्रीन चटनी डाल के बनाओ, बड़े मज़े के लगते हैं वो भी। लेकिन कभी कभी ये भी अच्छे लगते हैं। मैं दोनों तरह के बना लेती हूँ, जैसा दिल हो खा लें। तो बस ये रख दिए थे फ्रिज में ठंडे होने के लिए। साथ साथ जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ, और फिर घर की सफाई भी थोड़ी बहुत करनी थी। यहाँ बस मैं सफाई कर रही हूँ घर की। झाड़ू वगैरह जो है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प की थी, उन्होंने जो है ना झाड़ू लगाई और मैंने मॉप लगाया। और अब मैं जो हूँ ना डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में, हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में उनके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ वही है। तो बस यहाँ घर की सफाई हो गई है, शुमाइला सो रही है और हिरा जो है ना बर्तन धो रही है। और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। मैंने जो है ना यहाँ पर स्पैगेटी बनानी थी। ये चिकन जो है ना मैंने अंडा और कॉर्नफ्लोर लगा कर ना फ्राई करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना स्पैगेटी भी जो है ना मैं तैयार कर लेती हूँ। स्पैगेटी भी बॉईल कर ली थी, तो बस ये जल्दी से बना ली स्पैगेटी। मेहमानों के आने का भी बस टाइम हो ही रहा है, और मैं जल्दी से जो है ना अब नहा लूँगी ये बना के। तो मैं जैसे ही जो है ना बल्कि नहाने के लिए गई थी और मेहमान आ गए थे। और ये माशाल्लाह उनका बेटा है विक्की भाई का। तो अभी वो लोग फेस रिवील नहीं करते, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। होता है लोगों का कंसर्न कि नज़र लग जाएगी बच्चे को। खैर मेहमान आ गए थे, यहाँ पर ये लोग स्पैगेटीज़ और भल्ले वगैरह खा रहे थे, और मैं जो हूँ ना बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी देर बैठी थी उनके पास, और फिर मेरा बिरयानी बनाने का काम रहता था। मैंने सालन वगैरह तो बना लिया था, अब ये रह गया था। अब जब दिन में इतने सारे काम कर लो ना आप, तो फिर कोई ना कोई काम रह ही जाता है। कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि मैं पहले ही बना लूँ, मसाला वगैरह बना के रख लूँ बिरयानी का, लेकिन नहीं बना पाई थी। बस क्या करूँ, देर हो गई थी। तो अब मेहमान बैठे हुए हैं और बस जो है ना वो लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ ना साथ साथ किचन में अपनी बिरयानी भी तैयार कर रही हूँ और उनसे बातें भी कर रही हूँ। यहाँ ओपन किचन का ये फ़ायदा भी बड़ा होता है। बस मैंने यहाँ बना कर तो चावल बॉईल करके इसको दम लगा दिया था, और फिर बीच में कोई वीडियो शूट नहीं की। मैंने यहाँ बेबी को लिया हुआ है और सब लोग जो है ना अब खाना खा रहे हैं, तो वीडियो नहीं बना सकी थी मैं बीच में। खाना खाने के बाद हम लोगों ने मीठा खाया और फिर हम बैठकर बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह जो है ना दावत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान भी चले गए और बहुत अच्छा जो है ना सब कुछ हो गया। हम लोग अंदर से तो पता ही नहीं लगा, बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई है। मौसम और ज़्यादा जो है ना अच्छा होता जा रहा है बारिश के होने से। बस यहाँ फिर अंदर घर में आ गए और लाइटें वगैरह बंद की। मेहमानों के जाने के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह है। किचन जो है ना एक बार फिर मुझे बुला रहा है कि आ जाओ एक बार हमें फिर साफ़ कर दो। तो अभी थोड़ी देर में जाती हूँ किचन में। बस यहाँ मामा, हिरा और शुमाइला ये लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं ये भी, बस मेहमानों के जाने के बाद। और मैं जो हूँ ना सारा दिन खाना वगैरह बनाया, उसके बाद फिर ये एक ड्यूटी भी देनी होती है। अभी दिन को तो हिरा ने काफ़ी बर्तन धो दिए थे, अभी भी आई थी वो धोने के लिए। मैंने ही मना किया, मैंने कहा चलो रहने दो, तुम अपने बेबी को संभालो, मैं ख़ुद कर लूँगी अपना किचन साफ़। खाना मैंने जो है ना अभी तक नहीं खाया था, क्योंकि मैं मेहमानों को खिला रही थी और फिर उनके बेबी को लेके फिर रही थी। तो उन लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। वसी ने थोड़ा बहुत उनके साथ खाया था, तो फिर वो भी कह रहे थे मुझे आपके साथ खाना खाना है। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा काम समेट लूँ फिर खाते हैं, अभी तक मुझे भूख नहीं लगी।
तो बस ये काम समेटने के चक्कर में जो है ना फिर खाने को और लेट हो गई है। अभी 12:30 का टाइम हो रहा है कोई, और बर्तन धोते धोते लाइट चली गई। मैंने फिर सारे बर्तन तो धो लिए, किचन भी साफ़ कर दिया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा लाइट का, क्योंकि खाना ओवन में गर्म करना था। लाइट हो तो अब ठंडा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैं रात को 2 बजे तक बैठी रही हूँ। 2 बजे लाइट आई है तो मैंने खाना खाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और उठने के बाद मैंने चाय बनाई, और ये रात की रोटियां फ्राई की थी, और सालन था रात का, भिंडी भी थी और गोश्त का सालन भी था। तो बस हम दोनों ने नाश्ता किया, और उसके बाद जो है ना मैं नहाई हूँ, बर्तन वर्तन धोकर तैयार हुई हूँ। अब मैं जा रही थी हिरा को छोड़ने के लिए उसके घर। और वसी ने जो है ना अपने दांत की नहीं, दाढ़ की फिलिंग करवानी थी। उनकी दाढ़ में जो है ना पता नहीं खोखलापन हो गया था क्या है, तो डेंटिस्ट के पास जाना था उन्होंने, तो इसलिए जो है ना हम लोग अब बस घर से निकल रहे थे। तो फिर हिरा ने कहा मुझे भी छोड़ देना। रास्ते में रुके थे इम्तियाज़ पर। इम्तियाज़ से जो है ना मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, कुछ शैलाब भी ने मंगवाई थी, ऑयल वगैरह, आटा लेना था मुझे अपने लिए। तो बस ये 1-2 चीज़ें लेने के लिए हम लोग जो है ना रास्ते में रुक गए थे इम्तियाज़ पर। हमने कहा चलो जा रहे हैं तो साथ साथ उनका सामान भी पकड़ाते आएंगे। तो बस यहाँ बस बिलिंग करवा रहे हैं। 1-2 दालें कोई कम हुई थी मेरी, मैंने कहा ले लें, अभी फ़िलहाल पूरे राशन की ज़रूरत तो है नहीं, आप 1-2 चीज़ें ले लें ताकि जो है ना ये पूरा महीना इजीली गुजर जाएगा। तो बस उसके बाद जो है ना निकले हैं यहाँ पर। हमने हिरा को ड्रॉप करना था ना, तो वसी चले गए थे डेंटिस्ट के पास। मैं जो ना पार्किंग में गाड़ी लगाकर तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी यहाँ मरी रोड पर, क्योंकि अंदर बाज़ार में आपको पता है रश होता है, इतना ज़्यादा पार्किंग नहीं मिलती। हफ्ते इतवार में तो बहुत ही रश होता है। उसके बाद हम चले गए थे शमा आपी के घर। आपी भी याद कर रही थी, और हमने हिरा को भी वहीं ड्रॉप किया था। फिर क्योंकि शानू के पास थी उसके घर की चाबी, और वो दुकान पर था, तो बस फिर वो दुकान से वापसी पर जो है ना हिरा को यहीं से पिक करके ले जाएगा। और ये अलिशमा ने बनाए हुए थे मीठे दही बड़े, बस वो खाए, थोड़ी देर बच्चों के साथ बातें वगैरह की, और फिर हम लोग यहाँ से निकले अपने घर के लिए। और आप ही कहती नहीं कि खाना खा लें, लेकिन वसी ने दांतों में फिलिंग करवाई हुई थी, तो उस वजह से जो है ना अभी डॉक्टर ने मना किया था 1 घंटे तक आपने जो है ना खाना पीना नहीं है, तो इसलिए हमने आप ही के घर खाना नहीं खाया। और फिर बस वहाँ से निकले कि घर जाके खा लेंगे, घर पर सब कुछ बना हुआ रखा है। मेरा कल का खाना जो है ना अभी भी पड़ा हुआ है, तो आज भी हम लोगों ने ना वही खाया, मैंने कुछ नहीं बनाया था। बस अब घर जाके हम लोग खाना खाएंगे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। जाते जाते मैंने कहा चलो कमर्शियल मार्केट की रौनकें आपको दिखा दूँ। रात में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही थी यहाँ पर। शमा आपी के घर से निकले हैं तो बाहर ही बाज़ार है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग 2 दिन का अच्छा लगा होगा। बड़ी बिजी सी रूटीन रही है मेरी, तो व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।